हेलो माय डियर स्टूडेंट। मेरा नाम श्याम विश्वकर्मा और आज हम पढ़ेंगे। पढ़ना क्या है, क्वेश्चन सोल्व करना है कि अगर जो दो नंबरों का एचसीएफ निकाल के कुछ अलग तरीके से लिख दिया हो तो उसमें कहेगा कि एन की वैल्यू ज्ञात करिए। जैसे लेटेस्ट एग्जांपल एग्जांपल के साथ समझेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा। मान लो जैसे हमारे पास 12 और 15 है, ठीक है। और इन दोनों का एचसीएफ कितना होता है? एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि जीसीडी भी बोलते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर भी, ठीक है। तो मान लो इन दोनों का एचसीएफ कितना हो गया? 3। अब इस 3 को क्या कर दिया गया है? 2m+1 के रूप में लिख दिया गया है, यानी कि इन दोनों का एचसीएफ इसके रूप में लिखा गया है। हम जानते हैं कि इन दोनों का एचसीएफ 3 होता है और इन दोनों का एचसीएफ निकाल के इस तरह से लिख दिया गया है, तो जाहिर सी बात है ये और ये आपस में इक्वल होंगे। तो 3 इज इक्वल टू 2m+1। तो यहाँ से 3 - 1 इज इक्वल टू 2m। यहाँ से 2 इज इक्वल टू 2m, तो m इज इक्वल टू 1। m की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। अगर जो m की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? दोनों तरफ इक्वल हो जाएगा, यानी कि 2 2 इंटू 1 1 और 2 इंटू 1 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 3 इज इक्वल टू 3। वैसे ही एक क्वेश्चन है बोर्ड में सैंपल पेपर में पूछा हुआ है। तो क्वेश्चन आस्क इन द सैंपल पेपर ऑफ सीबीएसई बोर्ड 2025। जैसे मान लो अरे इसमें 12 देखना, 12 और 15 का एचसीएफ कितना होगा? 1 12 3 12 12 0 0, यानी कि एचसीएफ कितना आ गया? 3 आ गया, ठीक है। तो एक जो सिंपल पेपर में क्वेश्चन है अपने, देखते हैं वो कैसे दिया है। लिखा है स्टेटमेंट के साथ और 2 नंबर का क्वेश्चन है। दिस क्वेश्चन विल कम इन द बोर्ड एग्जाम विथ 2 मार्क्स। देखो जैसे मान लो द एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। द एचसीएफ ऑफ 38 को कंफर्म कर लें। 38 नहीं 85 एंड 238 आर expressible in the form of form of 85m minus 85m minus 238. Find the value of m। कहने का मतलब ये है कि एचसीएफ यानी कि 85 और 238 का एचसीएफ किसके रूप में लिख दिया गया है? 8 इसके रूप में। तो m की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो सोल्यूशन में देखेंगे 85 का 85 का प्राइम फैक्टराइजेशन कितना होगा? 5 से कटेगा ना, 5 5 इंटू 17। अब देखो 238 का 238 का प्राइम फैक्टर 2 से कटेगा। 2 कितनी बार में 2 से कट रहा है ये? 117 यानी कि 117 यानी कि 19। 2 इंटू 7 इंटू 17, ठीक है। इसका प्राइम फैक्टर ये होगा 14 × 17, 170 34 34 दूना 68 8 3 2, ठीक है, ठीक है। तो यानी कि 238 का प्राइम फैक्टर ये होगा। अब देखो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं? 17, यहाँ पे 17 हमने लिख दिया। इन दोनों का देखो ये 17 क्या हो जाएगा? एच सी एफ किसका? इन दोनों का, यानी कि लिख देंगे द एच सी एफ ऑफ 85 238 17। अब इस 17 को किस तरह से लिख दिया गया है? इस तरह से लिख दिया गया है, यानी कि 17 बराबर होगा किसके? 85 m माइनस 2 3 8। इसको इधर लाएंगे तो 17 प्लस 2 3 8 इज इक्वल टू 85 m। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 7 और 8, यहाँ पे करते हैं इसको, 7 और 8 15 15 5 1 3 और 10 3 और 4 5
5 5, अरे ऐसे कर लो ना, 2 3 8 प्लस 17, 5 1 5 2, 2 to 5 यानी कि 2 to 255 इज इक्वल टू 85 m, यानी कि 85, 255 डिवाइड बाई 85 इज इक्वल टू m। इसको काट पीट देंगे, कटेगा क्या किससे? 40 बच्चे, 40 11 61, 8 3 24, 15, कितनी बार में कट रहा है ये? 8 3 24, 240, 15 15, हाँ यानी कि 3 बार में, 3 टाइम्स, यानी कि 3 इज इक्वल टू यम, यानी कि m की वैल्यू कितनी मिली? 3। देख लो ना, 8 4 जा, यानी कि 240, 15 5 5 2, यानी कि m की वैल्यू कितनी मिली? 3। और m की वैल्यू इस 3 में पुट करेंगे तो दोनों तरफ क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। m की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, दोनों तरफ 17 इक्वल टू 17 हो जाएगा। तो इस तरफ हम क्या करेंगे? m की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।